गाइस, आप ये सिर्फ इमेजिन करो कि स्टेडियम में 18,000 लोग आपसे नफरत करते हैं और आपके सामने जो चैंपियन बॉक्सर है उसे खास कर बुलाया गया है आपको पीटने और बेइज्जत करने के लिए। आपको मैच में हर तरह से उस्काने की कोशिश की जाती है। आपका विरोधी जितने रूल्स तोड़ सकता है वो तोड़ रहा है। रेफरी से नजर चुराते हुए कमर के नीचे मुक्के मारता ही जा रहा है। लेकिन भाई, आप अपने आप ही चैंपियन हो। आपने एक पल भी अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोया और आपने हंसते मुस्कुराते मजाक करते हुए फाइट की, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपने एक पल भी हड़बड़ाया तो लोगों की गालियां और प्रेशर आपके ऊपर हावी हो सकता है। तो ये कहानी है जैक जॉनसन और बॉक्सिंग के सबसे बड़े मैच फाइट ऑफ द सेंचुरी की। 1910 का समय। एक तरफ पूरे लोगों को ये पसंद नहीं था कि एक अश्वित व्यक्ति हेवीवेट चैंपियन बने। दूसरी तरफ जैक जॉनसन, जो हर मैच जीतने के बाद ये बोलता था कि मैं किसी श्वेत से कम नहीं हूँ। परिणाम स्वरूप पूरे चरमपंथी जैक जॉनसन की जान की दुश्मन थे। जॉनसन हेवीवेट चैंपियन ना बन पाए, इसी वजह से जिम जेफरीज को बुलाया गया और मैच को ऐसे शहर में रखा गया जहाँ पे 96% जनसंख्या घोड़े थे। एक ऐसी जगह जहाँ पे अगर भूल से भी जॉनसन घूमने निकल गए तो उसको गोली मार दिया जा सकता। लेकिन भाई, जॉनसन बहुत ही समझदार थे। उनका ये मानना था कि जो लोग उनसे नफरत करते हैं वो उनकी परेशानी, लेकिन नफरत का बोझ उठाना मेरा काम नहीं। इसलिए गालियों और बेईमानियों के ऊपर वो मैच के दौरान किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया। इसके विपरीत जॉनसन ने अपना गेम प्लान इसी नफरत को ध्यान में रखते हुए बनाया। जॉनसन की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी चतुराई और उनका डिफेंस। वो पहले के राउंड्स में दूसरे को थकाते, उसके बाद के राउंड्स में वो अटैक करते। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल। उन्होंने डिफेंस तो किया, लेकिन प्रतिद्वंदी के पास रहे। जिस वक्त दूसरे प्रतिद्वंदी गलती करता, उसी वक्त जॉनसन अटैक करते। इस मैच में दूसरे को थकाने से ज्यादा बेइज्जत करना इम्पोर्टेंट था। मैच के दौरान लोग जितने जॉनसन को गाली देते, वो उतना शांत रहकर दूसरे प्रतिद्वंदी का गलती करने का वेट करते। जितना ओपोनेंट चीटिंग करने की कोशिश करता, उतना ही जॉनसन हंस के मुस्कुराते हुए कहते कि ये भी करके देख लो, और उस मौके को ही विफल कर देते। 15 राउंड में एक बार भी जॉनसन ने अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोया। उन्होंने एक भी मुक्का गुस्से में नहीं चलाया। चौथे ही राउंड में ओपोनेंट का मुक्का जॉनसन के मुंह से कनेक्ट हुआ और उनका मुंह फट गया। लेकिन उन्होंने इस चीज को बिल्कुल भी छुपाया नहीं, बल्कि वो मुस्कुराते रहे, जैसे कि तुम लोगों की बातों का मुझ पे कोई असर नहीं पड़ता। एक बार हेमिंगवे को पूछा गया कि आप साहस किसको कहते हो, तो इस सवाल के उत्तर में हेमिंगवे कहते, साहसी कहलाने का हकदार भी है जो प्रेशर में भी स्थिर और पूरे कंट्रोल में रहे। जैसे कि जॉन, उन्होंने एक सेकंड भी अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोया। उन्होंने एक भी मुक्का गुस्से में नहीं चलाया। वो हर राउंड के साथ खुश होते चले गए और हर एक राउंड में वो और भी फुर्तीले होते गए। दूसरी तरफ से चैंपियन जिमी जेफरसन, जिनको ग्रेट व्हाइट होप का नाम दिया गया था, वो हर एक राउंड के साथ क्रोधित और फ्रस्ट्रेटेड होता चला गया, परेशान और थकता गया, और आखिर में आते आते उसकी लड़ने की इच्छा ही नहीं रही। इससे पहले कि जैक जॉनसन उसे नॉकआउट करते, मैच को वहीं पे खत्म कर दिया गया। मैच खत्म होने के बाद जब जैक जॉनसन रिंग से बाहर जाने लगे, तब 18,000 लोगों ने जैक जॉनसन का अभिनंदन। ये पावर होती है सेल्फ कंट्रोल की, जो गालियों को तालियों में बदलने में मजबूर कर दे। सबसे पहला लेसन, हर शक्ति को सेल्फ कंट्रोल का साथ चाहिए। आपके पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन आप बोलने से खुद को रोक नहीं पाते, तो लोग आपकी अच्छी बातें सुनना भी बंद कर देंगे और आपको इस वजह से फ्रस्ट्रेशन भी होगा। आप बहुत ताकतवर हो, लेकिन आप खुद को हाथ पैर चलाने से रोक नहीं पाते, तो आपकी दोस्त भी आपके दुश्मन बने। बिना सेल्फ कंट्रोल विकसित किए आपकी हर एक शक्ति ना ही सिर्फ बेकार हो जाएगी, बल्कि आपको फ्रस्ट्रेशंस भी देगी। आप खुद से खुश नहीं रहोगे। इसलिए हर एक टैलेंट और पावर के साथ सेल्फ कंट्रोल विकसित करना बहुत जरूरी है। कैसे विकसित होता है सेल्फ कंट्रोल? एक्सपोजर ट्रेनिंग। अंतरिक्ष में आप मेटल के छोटे से एक डब्बे में बैठे हो। दुर्घटना किसी भी वक्त होने की अनेक संभावना है और आपके मदद के लिए भी कोई नहीं आ सकता। ऐसे परिस्थितियों में अंतरिक्ष जाने वाले एस्ट्रोनॉट को सबसे पहला और सबसे जरूरी कौन सा स्किल सिखाया जाता है? वो स्किल है आर्ट ऑफ नॉट पैनिकिंग, यानी कि सेल्फ कंट्रोल ना खोना। क्योंकि जैसे ही आपने सेल्फ कंट्रोल खोया, तब आप रूल्स, ट्रेनिंग और गेम प्लान को फॉलो नहीं कर पाते। उस वक्त जो आपके लिए आसान था, वो भी आप गलत करने लगे। इसीलिए एस्ट्रोनॉट को सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता है। तो सवाल है कैसे? एक्सपोजर ट्रेनिंग में अंतरिक्ष यात्रियों को हर दिन लाइफ चैलेंजेस दिया जाता है कि आपके ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ 20% ऑक्सीजन बचा हुआ है और इंजन काम नहीं कर रहा। उस वक्त आप क्या करोगे?
बार बार चैलेंज का सामना करने से और अपनी गलतियां सुधारने से एस्ट्रोनॉट्स की सेल्फ कंट्रोल विकसित हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल सीखने के लिए अगला पॉइंट है नेवर रिग्रेट। पछतावा एक अनियंत्रित इमोशन। मियामोटो मुसाशी की दुनिया में एक अनियंत्रित इमोशन एक सामुराई की जान ले सकता है। इसलिए जो भी गलती आपसे हुआ है या फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो उस पर भूल से भी रिग्रेट मत करो, नहीं तो जो सीखने लायक बात है जिससे आपको बेहतर होना है वो भी आपसे छूट जाएगी। इसीलिए दलाई लामा भी ये कहते हैं व्हेन यू लूज डोंट लूज द लेसन। जब आप हार जाओ तब लेसन मत हारो। सेल्फ कंट्रोल सीखने का नेक्स्ट पॉइंट दूसरे से कम और खुद से ज्यादा उम्मीद करो। हमें ये भ्रम होता है कि दूसरा हमें समझेगा, हमारी बात मानेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता, दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती, तब फ्रस्ट्रेशन और बुरे विचार हमारे मन में एंटर कर जाते हैं। तभी इंस्टेंटली हमारा मेंटल स्टेट गिर जाता है और मेंटल स्टेट गिरने से हम वीक फील करते हैं, आगे कुछ करने का मन नहीं, और कोई शक्तिहीन इंसान सेल्फ कंट्रोल धारण नहीं कर सकता। मार्कस ऑरेलियस से कहते हैं गिव अप द फैंटेसी ऑफ एक्सपेक्टेशन, यानी कि उम्मीदों का तिलिस्मा त्याग। सेल्फ कंट्रोल विकसित करने के लिए दूसरों से कम और खुद से ज्यादा उम्मीद करो। मार्कस ऑरेलियस से कहते हैं जो हो रहा है वो आपका सच है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो केवल आपका ही झूठ। कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर घर ना बना पाए, इससे पहले ही उम्मीदों का तिलिस्मा त्याग और जो केवल है उस पे ही फोकस करो। सेल्फ कंट्रोल के लिए अगली बात, विश्वास करो तुम तैयार। मार्कस ऑरेलियस से कहते हैं कि इंसान के साथ ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता जो प्रकृति ने उनसे पहले ही सहन करने के लिए तैयार ना किया। इस जीवन का कोई भी कष्ट इतना बड़ा नहीं होता जिसे इंसान सहन ना कर सके। जब कोई चिंता करे तो खुद से ये 2 सवाल पूछने की आदत डालो। हर बार खुद से ये पूछो कि मैं इस समय परेशान होने जा रहा, वो कौन से बातें हैं जो मैं अभी बिल्कुल भी बदल नहीं सकता। जो भी आप बदल नहीं सकते उस बात को स्वीकार करो। आप फिर से खुद से ये पूछो कि इस समय वो कौन सी चीजें हैं जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कि अभी इस समय मैं एक बेहतर इंसान जैसा बर्ताव कर सकता हूँ। ऐसा सोचने से हर बार दिशा मिल जाती है। बेचैन रहने वाले मन को बेहतर विचार और दिमाग को बेहतर टारगेट मिल जाता है। अब सही एक्शन लो। सेल्फ कंट्रोल के लिए 7वां पॉइंट, खुद को साबित करो। जिस पल आप सेल्फ कंट्रोल खो देते हो उस पल में आप जैक जॉनसन को याद करो, हमेशा कंट्रोल में, हमेशा अलर्ट और शांत, और अपनी चैलेंजेस को लेकर बहुत ही खुश, क्योंकि यही मौका है खुद को बेहतर साबित करने का। या लोग आपको चाहे या ना चाहे, आप सबसे अच्छा परफॉर्म करो। जॉनसन की तरह मुस्कुराते हुए बेईमानी और मुश्किलों का सामना करो। आप ईंट का जवाब पत्थर से दो, लेकिन इमोशंस को पूरे कंट्रोल में। कोई फ्रस्ट्रेशंस नहीं, कोई ड्रामा नहीं। कोई कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में हर्षित रहना और ये सोचना कि ये खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका है। सेल्फ कंट्रोल में मास्टरी की निशानी। तो गाइस, आज की इस समरी में सबसे पहले हर शक्ति को सेल्फ कंट्रोल का साथ चाहिए। बिना इसके हर शक्ति ना केवल बेकार होती है बल्कि आप खुद से खुश नहीं रहोगे। दूसरी बात, नेवर रिग्रेट। पछतावा एक अनियंत्रित इमोशन है, इसके कारण जो सीखने लायक बात है वो भी आपसे छूट जाएगी। अगला पॉइंट, सेल्फ कंट्रोल धारण करने के लिए दूसरों से कम और खुद से ज्यादा उम्मीद करो। कोई नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर इंटर ना कर पाए, इसलिए उम्मीदों का तिलिस्मा त्यागो। कैसे? विश्वास करो कि तुम तैयार हो। इंसान के साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता जो प्रकृति ने उसे सहने के लिए पहले से ही तैयार ना किया हो। सेल्फ कंट्रोल के लिए खुद से 2 सवाल पूछने की आदत डालो। मैं परेशान होने जा रहा हूँ, इस समय वो कौन सी बातें हैं जो मैं अभी नहीं बदल सकता। जो नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करो। मैं क्या कर सकता हूँ ये सोचो। ऐसा करने से मन को बेहतर विचार और दिमाग को बेहतर टारगेट मिल जाता है। अब सही एक्शन लो। यही मौका है खुद को साबित करने का। मुश्किलों का सामना मुस्कुराते हुए करो, क्योंकि यही वो मौका है जहां आप खुद को साबित कर सकते हो। आप सेल्फ कंट्रोल की मास्टरी दिखा सकते हो। यू गॉट दिस में डॉक्टर आइवन जोसेफ ये कहते हैं कि जब तक हम अपने बारे में सोच नहीं बदलेंगे तब तक रिजल्ट्स में बदलाव नहीं आएगा। हमें खुद के बारे में विचारों को बदलने की जरूरत है। इस टॉपिक के बारे में और भी जानने के लिए अब अगला वीडियो देखिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए। और डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर देना, अपनी फैमिली अपनी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।